हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ए बी फॉर्मूला से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है sin 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री इज इक्वल टू 1/रूट। हमें प्रूव करना है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आपने sin 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री, तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये 1/√2 है। कैसे कर सकते हैं? देखो, कोई फार्मूला यहाँ पे बन रहा है जो आपको लगे कि यहाँ पे फार्मूला है, नहीं बन रहा। कोई साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी कुछ नहीं बन रहा, बट यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। कैसे? साइन 105 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 90 प्लस 15, 90 प्लस 15, या अभी यहाँ पे क्या दिक्कत है? 15 की मेरे पास वैल्यू नहीं है। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी वैल्यू हो, और वैल्यू किस किस डिग्री की होती है अपने पास स्टैंडर्ड? 0, 30, 45, 60, 90। तो हमें 105 डिग्री को इन नंबर में से किसी दो नंबर्स में तक कैलकुलेट करना है। तो और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है इसका? 60 प्लस 45 is also 105. Okay. Here same 60 plus 45. क्लियर है जी? तो अब फॉर्मूला बना है sin a प्लस बी। a क्या है यहाँ पे? 60, b क्या है यहाँ पे? 45। क्लियर है? sin a प्लस बी क्या फॉर्मूला होगा अपने पास? sin a cos b प्लस cos a sin b। क्लियर है? cos a प्लस b, cos a cos b माइनस cos a sin a sin b। क्लियर है? यहाँ तक मैंने यहाँ पे क्या किया? 105 डिग्री को 60 प्लस 45 में ब्रेक किया। अब 60 और 45 में ही क्यों ब्रेक किया? क्योंकि दोनों डिग्रीज की मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज है। क्लियर? sin 60 क्या होता है? √3/2, cos 45 1/√2। ठीक है जी। cos 60 we have 1/2, sin 45 1/√2। क्लियर है? Here cos 60 we have 1/2, cos 45 1/√2। क्लियर? sin 60 क्या अपने पास? √3/2, sin 45 1/√2। क्लियर? अगर आप यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पूरी वैल्यू क्या होगी? ये कट होगी। यहाँ पे क्या आ गया? 1/2√2 प्लस 1/2√2। तो व्हाट वी हैव एलसीएम? 2√2, 1 प्लस 1, देन वी हैव 2/2√2। 2 से 2 कट, क्या बच गया मेरे पास? 1/√2। क्लियर है? तो ये क्या अपने पास अगर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यहां से चले थे हम, क्या आ गई अपनी? राइट हैंड साइड। क्लियर है? कैसे है? क्या क्या स्टेप किए? सबसे पहले हमने इस एंगल को ब्रेक किया। अब मेरे पास 90 प्लस 15 भी बनता है ना, एक फैक्टर मैंने आपको बना के दिखाया, बट 90 की वैल्यू है अपने पास, 15 की वैल्यू नहीं अभी तक हमने की ना प्रॉपर्ली। अभी तक आगे रखे आएंगी वैल्यूज, बट 15 की वैल्यू फिलहाल के लिए हमने नहीं की ना अभी। तो उसकी जगह मेरे पास क्या वेक्टर बन रहे थे? 60 और 45, दोनों वैल्यूज पता है हमें, 60 की भी 45 की भी। तो sin a प्लस बी, sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? sin a cos b cos a sin b। क्लियर? इस साइड cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। क्लियर है? sin 60 √3/2, cos 45 1/√2,
cos 60 1/2, sin 45 1/√2। ये सारी वैल्यूज हमने 10th क्लास में 8th चैप्टर में की हुई है वैल्यूज डायरेक्ट। तो cos 60 1/2, cos 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 45 1/√2। तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम है और अल्टरनेट साइन के साथ है, कट हो गई। अब बची क्या 1/2√2 1/2√2, दोनों का एलसीएम सेम आ गया तो डिनोमिनेटर से डिवाइड किया सेम 1, हियर अगेन 1, 1 + 1 2, 2/2 1, क्या बच गया आपका 1/√2। क्लियर? ओके, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज evaluate sin square 15 plus a sin square 15 minus a। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है जिसकी हमारी वैल्यू निकालनी है sin square 15 plus a sin square 15 minus a। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला देखा था, वो क्या फॉर्मूला था? तो sin, हमने लास्ट लेक्चर में इसका एक फॉर्मूला देखा था, sin square 15 plus a माइनस साइन स्क्वायर 15 माइनस ए। तो इसका हम एक फॉर्मूला किया था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या फॉर्मूला था? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस। क्लियर है जी? तो a क्या है यहाँ पे 15 प्लस a, b क्या है यहाँ पे 15 माइनस a। सो वी हैव साइन a 15 प्लस a प्लस b वी हैव 15 माइनस a इनटू साइन अगेन a 15 प्लस a माइनस, जब आप माइनस करोगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए, 15 नेगेटिव हो गया, a पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, यहां पे a से कट, यहां पे 15 से 15 कट, व्हाट वी हैव 15 प्लस 15 30 साइन 30 इनटू साइन 2a। क्लियर है जी? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। सो क्या आ गया अपने पास 1/2 इंटू साइन ऑफ 2a। क्लियर? इस क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। जब आपको ये फॉर्मूला आता होगा तभी इस टाइप का क्वेश्चन क्रैक होगा। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b किस चीज के इक्वल होता है। तो मैंने देखा कि मेरे पास फॉर्मूला है sin a plus b into sin a minus b, then I just put the values in the formula। ओके, आपके पास आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है जी? Now, next question is evaluate cos 68 cos 8। We have cos 68 cos 8 plus sin 68 sin 8। ठीक है जी, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। अगर आप ध्यान से देखो 68 68 से 8 एंड 8, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं cos a cos b प्लस sin a के साथ वैल्यू मिल गया ना sin a sin b, तो ये किसी चीज का फॉर्मूला नहीं बन रहा अपना। किसका फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b प्लस sin a sin b। वी हैव cos a माइनस b, cos a माइनस b का फॉर्मूला आता है। तो a क्या है यहाँ पे 68 एंड b क्या है यहाँ पे 8। 68 माइनस 8, तो cos 60 क्या होता है अपने पास। ठीक है जी, आपको इसके लिए फॉर्मूला याद था। देखो मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरा a cos b sin a sin b ऐसी टाइप बन रही है, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला कौन सा था cos a minus b। then I just put the values in this formula and we have our answer। clear? okay,
क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको प्रूव करना है साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी, साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। सारी वैल्यू को किसके इक्वल प्रूव करना है आपको, 0 के। ओके, सो यू हैव साइन बी माइनस सी अपॉन cos b cos c plus sin c minus a upon cos c cos a plus sin a minus b upon cos a cos b. So this is our left hand side ना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो आपको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है ना। मैं 1 बाय 1 वैल्यू उठाता हूं, मैं पहले आपको इस टर्म को सॉर्ट आउट करके दिखा रहा हूं, फिर इसको फिर इसको। आफ्टर दैट तीनों में एडिशन है, तीनों साथ में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, साइन b माइनस सी अपॉन cos b cos c। देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। तो sin b माइनस सी, साइन क्या फॉर्मूला बना है, साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है ना। क्या फॉर्मूला होगा अपने पास, साइन a क्या है यहाँ पे b, cos sin a cos b माइनस cos a sin b cos b cos c। क्लियर है इतना सब। ओके, नाउ सिंगल सिंगल टर्म क्या फॉर्म कर सकते हैं इसको, क्या बनेगा, sin b cos c अपॉन cos b cos c माइनस cos b sin c अपॉन cos b cos c। ठीक है जी। cos c से cos c यहां पे कट, cos b से cos b यहां पे कट, sin upon cos, the angles are same, sin upon cos we have tan b minus sin upon cos, again angle is here c, तो tan b minus tan c, यानी कि इस वैल्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं, tan b minus tan c। क्लियर है। नेक्स्ट, नाउ सेकेंड वैल्यू कौन सी अपने पास, साइन c माइनस a अपॉन cos c cos a। ओके, तो अगेन फिर sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b। What we have, cos c cos a। क्लियर है जी। सिंगल सिंगल टर्म के कर सकते हैं आप फिर से, sin c cos a अपॉन cos c cos a माइनस cos c sin a अपॉन cos c cos a। क्लियर है जी। cos a से cos a कैंसल, cos c से cos c कैंसल, sin बाय cos एंगल इज c, तो क्या आ गया अपने पास, tan c, sin a अपॉन cos a we have tan a। क्लियर है इतनी बात। ओके, नाउ लास्ट इज sin a माइनस b अपॉन cos a cos b, cos a cos b, sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है जी, अपॉन cos a cos b। इज इट क्लियर। नाउ sin a cos b अपॉन cos a
cos b minus cos a sin b upon cos a cos b. क्लियर? सो cos से cos यहाँ पे कट, cos से cos यहाँ पे कट. What we have? sin by cos tan a minus tan b. क्लियर है यहाँ तक? नाउ तीनों टर्म सॉर्ट आउट कर ली. इस टर्म की जगह अब आपके पास क्या आ गया? अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम. tan a tan b minus tan c, tan b minus tan c प्लस ये वाला प्लस. अब इस वैल्यू की जगह क्या आ गया? tan c minus tan a, tan c minus tan a. थर्ड वैल्यू की जगह क्या आ गया? tan c tan a. तो प्लस tan a minus tan b, tan a minus tan b. ठीक है जी? तो tan b पॉजिटिव है, tan b नेगेटिव है, tan c नेगेटिव है, tan c पॉजिटिव है, tan a नेगेटिव, tan a पॉजिटिव. व्हाट वी हैव? 0. क्लियर? सो आंसर क्या आ गया अपने पास? 0. दिस इज आवर राइट हैंड साइड. क्लियर? So next problem is our next problem is if theta plus phi is equal to 45. Question number 5. We have given theta plus phi is equal to 45 degree. प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है आपको cot theta minus 1 cot phi minus 1 is equal to 2. तो कैसे करेंगे? theta plus phi is equal to 45. आपको क्या चाहिए? cot. अब हमारे पास tan a plus b का फॉर्मूला है. cot theta क्या होता है? 1 by tan theta. तो उसी की हेल्प से कर सकते हैं. मेरे माइंड में इमीडिएटली आया कि मुझे कोट चाहिए. कोट मेरा tan से आ सकता है क्योंकि tan इज इक्वल टू 1 बाय कोट या कोट इज इक्वल टू 1 बाय tan. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? टेक tan ऑन बोथ साइड. tan क्या लिया? दोनों साइड. वी हैव tan ऑन बोथ साइड. सो tan मल्टीप्लाई क्या होता है? 1. व्हाट अबाउट tan a प्लस b? tan a tan b upon 1 minus tan a tan b. क्लियर है जी? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई रहने दो, छोड़ो. हमें प्रूफ क्या करना है? cot थीटा minus 1 cot phi minus 1 ना, इसी को cot में चेंज कर दो. what is tan theta? 1 by cot theta. tan phi 1 by cot phi upon 1 minus 1 by cot theta 1 by cot phi. Okay, is equal to 1. Clear? So LCM लेने के बाद क्या आ गया अपने पास? LCM लेने के बाद we have cot theta cot phi minus cot theta. कैलकुलेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. कैलकुलेशन बड़ी देख के ध्यान से करना. तो यहाँ पे क्या आ गया? cot theta cot phi minus 1 upon cot theta cot phi. ये टर्म तो कैंसिल होगी, नीचे वाली टर्म का रेसिप्रोकल होगा तो वो नीचे वो ऊपर रहेगी, कैंसिल हो जाएगी. क्या बच गया अपने पास? cot phi minus cot theta upon cot theta cot phi minus 1. क्लियर है जी? अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई वी हैव cot phi minus cot theta is equal to cot theta cot phi minus 1. ये आ गया अपने पास cot theta cot phi minus
1। तो इसको उठा के साइड लेते हैं, साइड हम एक साइड कर लेते हैं, और यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, ठीक है, यहाँ पे प्लस था, प्लस कर लेना है। तो cot फाइव माइनस कॉट प्लस कॉट थीटा ना, एन प्लस बी, cot फाइव प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कॉट फाइव प्लस, ठीक है जी, क्लियर है यार? ओके, अब क्या कर सकते हो, ये स्टेप ध्यान से नोट करना। अब देखो, अगर आप इन दोनों में से कॉमन निकालते हो तो ये मतलब इन दोनों को साथ में लिखते हो तो 1 प्लस कॉट फाइव बन गया। मुझे चाहिए क्या, कॉट फाइव माइनस वन, कॉट फाइव माइनस वन। तो अगर मैं कॉट फाइव यहाँ से कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस कॉट थीटा आता है। यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, कॉट थीटा माइनस वन। So if we add one on adding and subtracting one, adding and subtracting one, तो यहाँ पे किया हमने एडिंग ऑन, सॉरी एडिंग वन ऑन बोथ साइड। ये स्टेप नोट कर लेना आप, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। वन को हमने दोनों साइड ऐड किया, सो क्या बन गया यहाँ पे, कॉट फाइव प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कॉट फाइव, 1 प्लस 1 2, क्लियर है? 0 प्लस 1 1, एक 1 इस साइड ऐड किया, 1 प्लस 1 2, ओके। तो हमें एक साइड पे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 हमारा ये बन गया। बाकी साइड सारी चीजें दूसरी साइड चाहिए ना, तो ये पूरी टर्म उठा के दूसरी साइड ले जाते हैं। 1 इज इक्वल 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कॉट फाइव, ठीक है जी, क्लियर है यार? क्लियर है यार? अब 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट फाइव, हमें चाहिए क्या, कॉट फाइव माइनस वन ना, तो इन दोनों में देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। फर्स्ट में से निकालो, चलो 1 माइनस कॉट फाइव ना, यहां से क्या कॉमन आ गया, माइनस कॉट थीटा, क्या बच गया अपने पास अंदर, 1 प्लस कॉट फाइव, 1 प्लस कॉट, या इस साइड आगे पॉजिटिव होगी, तो 1 माइनस कॉट फाइव, क्लियर? क्या बन गया अपने पास, यहाँ पे बन है 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट फाइव, इसके इक्वल आ रहा है 2 के। हमें क्या चाहिए, कॉट थीटा माइनस वन कॉट फाइव माइनस वन। तो ऐसे टर्म बनाने के लिए अगर टेकिंग नेगेटिव कॉमन फ्रॉम दिस साइड, कॉट थीटा माइनस वन एंड नेगेटिव फ्रॉम दिस साइड, कॉट फाइव माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसल, क्या बन गया अपना 2 इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस वन कॉट फाइव माइनस वन, क्लियर? एक बार एप्लीकेशन ले लेते हैं। हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे काफी बुक में कि थीटा प्लस फाइव, आपको कुछ भी गिवन है ना, 45 है 60 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 45 है, तो मैंने देखा मुझे कॉट चाहिए था। कॉट मेरा कैसे बन सकता है, मेरे पास tan का फॉर्मूला है, ठीक है, तो आप उसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। अगर आपको शो करना है ना, तो tan a प्लस b है, tan a प्लस b का फॉर्मूला ये है, तो रेसिप्रोकल कर सकते हो कोड में डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। ऑरली, ये स्टेप आप ऑरली भी कर सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप कोड को डायरेक्ट tan को डायरेक्ट कोड में चेंज करके लिख सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये मैंने सिर्फ इस फॉर्मूले को ड्राइव किया है कोड में, ओके। आफ्टर डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये बन गया मेरे पास। तो पूरी की पूरी राइट हैंड साइड उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, cot फाइव प्लस cot थीटा माइनस cot थीटा cot फाइव प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप हमें यहाँ पे याद रखना है, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। मैंने यहाँ पे क्या किया,
1 को बोथ साइड ऐड किया। क्लियर है? जब आपको 1 आपने 1 दोनों साइड ऐड किया, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 1 1। नाउ अपने पास राइट हैंड साइड में क्या था 2, तो मैंने 2 एक साइड पे रख लिया, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड में दे दिया मैं। 1 माइनस कॉट थीटा कॉट 5 प्लस कॉट थीटा कॉट 5। नाउ अब फर्स्ट 2 में इनको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, कॉमन निकाल लिया, 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 1 माइनस कॉट 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस कॉट थीटा, अंदर क्या बच गया 1 माइनस कॉट थीटा। तो बोथ टर्म्स आर सेम, तो 1 टाइम बाहर आ गई 1 माइनस कॉट थीटा। तो हमें चाहिए क्या था? कॉट थीटा माइनस 1 कॉट 5 माइनस 1। देन टेकिंग नेगेटिव कॉमन फ्रॉम बोथ दी साइड्स, देन यू हैव योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। आपको प्रूव करना है tan 69 tan 66 प्लस 1 इज इक्वल टू tan 69 इंटू tan 66। ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना आप क्या करोगे जहां पे आपको नहीं पता, यहाँ पे आपको नहीं पता कि किस चीज से कैसे फॉर्मूला लेना ना। 69 प्लस 66 कितना होगा? ये देखो 69 प्लस 66 कितना होगा? 135 होगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो tan a प्लस tan b समथिंग लाइक ऐसे ब्रैकेट के होगा ना, तो मैं यहाँ पे tan दोनों का सम लेके चल रहा हूँ, tan 135। ठीक है जी, tan 135 को मैं क्या लिख रहा हूँ? tan 69 प्लस, लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे tan 135। अब दोनों को साथ में ड्राइव करना है, कैसे करना है? इसको क्या लिख सकते हैं हम? tan 90 प्लस 45। ठीक है जी, इस साइड आ जाओ, tan a प्लस b, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। 90 के कारण tan का क्या हो जाएगा? चेंज, cot 45 माइनस का। ठीक है जी, tan 69 tan 66 अपॉन 1 माइनस tan 69 tan 66। क्लियर? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉट 45 क्या होता है? 1 साथ में माइनस, तो tan 69 tan 66 अपॉन 1 माइनस tan 69 tan 66 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो यहां पे क्या आ रहा है? माइनस माइनस प्लस, tan 69 tan 66 इज इक्वल टू tan 69 प्लस tan 66। क्लियर है? आपको प्रूफ में क्या चाहिए था? देखो tan 69 प्लस tan 66 प्लस 1 इज इक्वल टू tan 69 tan 66। ये हम दूसरी साइड चाहिए, आगे ले जाते हैं। तो वी हैव tan 69 tan 66 इज इक्वल टू tan 69 प्लस tan 66 प्लस 1। दिस इज अवर क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम इज we have given tan 7a minus tan 5a minus tan 2a is equal to tan 7a tan 5a tan 2a। आपको प्रूव करना है
कि tan 7a minus tan 5a minus tan 2a is equal to तीनों की क्या है प्रोडक्ट है। ओके सो ऐसे क्वेश्चन आप लेके चलते हो कि यार सबसे बड़ी वैल्यू ना जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो 7a 5a 2a, तो 7a को मैं 2a plus 5a लिख सकता हूं, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास 7a, मैंने इसको लिया tan 7a, क्या लिख सकता हूं इसको मैं tan 5a plus 2a लिख सकता हूं, इसको ब्रेक किया मैंने 7a को, इसको ऐसे ही रहने दो tan a plus b, what we have tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, क्लियर है जी, मेरी बात क्लियर है ना। इस साइड क्या आ रहा है आपका tan 7a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन tan 7a into 1 tan 7a प्लस माइनस माइनस tan 7a tan 5a tan 2a is equal to tan 5a plus tan 2a, क्लियर। अब आप प्रूफ में देखो तो tan 7a अपना आ गया, tan 5a a आ गया, tan 2a a आ गया और तीनों की प्रोडक्ट a आ गई। तो आपको चाहिएगा ये तीनों की प्रोडक्ट एक साइड चाहिए और वो भी पॉजिटिव, तो इसको उस साइड ले जाएं, ये दोनों नेगेटिव चाहिए इस साइड आ जाएंगे इस साइड। सो यू हैव tan 7a, when we transpose this from this side tan 5a minus tan 2a is equal to tan 7a tan 5a into tan 2a, क्लियर। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होती, हमें देखनी है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और उसको दूसरी दो छोटी वैल्यूज के सम में तोड़ देना, उसको ब्रेक कर देना है। जैसे 7 को मैंने किया 5 plus 2 में, देन आपके पास आपका फॉर्मूला है tan a plus b का, देन मैंने सिर्फ फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुट की, when we put the value in the formula and after that cross multiplication we have our answer, clear। and our last column is tan 50, आपको tan 50 डिग्री प्रूव करना है कि tan 40 प्लस डबल ऑफ tan 10 डिग्री होता है, ठीक है जी। तो कैसे कर सकते हैं प्रूफ, 50 को ब्रेक कर ले 40 प्लस 10 में कर सकते हैं, tan 40 प्लस 10 लिख सकता हूं इसको मैं, तो tan a प्लस b क्या होता है tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है जी। इस साइड tan 50 चला आ रहा है ना, so by cross multiplication we have tan 50 minus tan 50 tan 40 tan 10 is equal to tan 40 plus tan 10, tan 40 plus tan 10, क्लियर। अब देखो मुझे tan 40 चाहे 50 चाहिए, ठीक है मिल गया, tan 40 भी चाहिए, ये भी मिल गया। मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म क्या है, ये सारी टर्म एक्स्ट्रा है, यहाँ पे मेरे को 2 टाइम ऑफ tan 10 चाहिए, देखते हैं। अगर मैं इसको चेंज करूं कैसे, tan 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस 40, 50 को tan 90 माइनस 40 राइट डाउन कर सकते हैं, बाकी सारी टर्म एज इट इज आ गई, tan 40 डिग्री tan 10 डिग्री is equal to tan 40 plus tan 10, ठीक है जी।
tan 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 के कारण चेंज हो गया आपका, क्या बन गया tan 50 माइनस cot 40, tan 40 tan 10 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। ओके, नाउ cot 40 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 1 by tan 40, तो 1 by tan 40 और tan 40 कट हो गए, क्या बच गया अपने पास, नेगेटिव ऑफ tan 10। When we transpose this from that side, so we have tan 50 is equal to tan 40 plus tan 10 plus tan 10 degree. So 1 plus 1 2, क्या आ गया अपने पास, tan 40 डिग्री प्लस डबल ऑफ tan 10 डिग्री, किसके इक्वल आ गए, tan ऑफ 50 डिग्री। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस को हम इनके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।